मारियो वर्गास योसा। मारियो वर्गास योसा पेरू के महान उपन्यासकार, निबंधकार, पत्रकार और राजनेता थे। उन्हें 2010 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे लैटिन अमेरिकी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में से एक थे। मारियो वर्गास योसा का जन्म 28 मार्च 1936 को आरेकीपा, पेरू में हुआ था। उनके पिता अनेस्टो वागस माल्डोनाडो थे और उनकी माता डोरा लोसा उरेटा थी। उनके माता पिता का बचपन में ही अलगाव हो गया था। योसा का पालन पोषण कुछ समय बोलिविया में भी हुआ और बाद में उनका परिवार पेरू लौट आया। बचपन में उन्होंने अपने पिता से दूरी और परिवार के बदलते वातावरण का अनुभव किया, जिसका प्रभाव उनके साहित्य पर पड़ा। उन्होंने लियनसियो प्राडो मिलिट्री अकेडमी में पढ़ाई की। सैन्य विद्यालय का कठोर वातावरण बाद में उनके प्रसिद्ध उपन्यास द टाइम ऑफ द हीरो के लिए प्रेरणा बना। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सन मार्कोस, लीमा में साहित्य और कानून का अध्ययन किया। बाद में वे स्पेन चले गए और यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किया। उनका पहला उपन्यास द टाइम ऑफ द हीरो 1963 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पहचान दिलाई। इसमें सैन्य अकादमी में पढ़ने वाले युवाओं के जीवन के माध्यम से सत्ता, हिंसा, अनुशासन और भ्रष्टाचार का चित्रण किया गया। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में द टाइम ऑफ द हीरो, द ग्रीन हाउस, कॉन्वर्सेशन इन द कैथेड्रल, आंट जूलिया एंड द स्क्रिप्ट राइटर, द वॉर ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, द फीस्ट ऑफ द गोट, द बैग गर्ल शामिल हैं। उनकी महत्वपूर्ण रचना कॉन्वर्सेशन इन द कैथेड्रल 1969 है। इसमें पेरू के राजनीतिक और सामाजिक जीवन को एक लंबे संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास का केंद्रीय प्रश्न है कि एक देश और उसका समाज किस तरह राजनीतिक भ्रष्टाचार और तानाशाही से प्रभावित होता है। योसा के साहित्य का एक प्रमुख विषय तानाशाही और सत्ता का दुरुपयोग है। उन्होंने लैटिन अमेरिका की सैन्य सरकारों और अधिनायकवादी शासन की आलोचना की। उनके साहित्य में ये दिखाया जाता है कि राजनीतिक सत्ता व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज के नैतिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है। 1990 में उन्होंने पेरू के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। वे FREDEMO गठबंधन के उम्मीदवार थे। वे चुनाव के दूसरे दौर तक पहुंचे, लेकिन अंततः अल्बर्टो फुजिमोरी से हार गए। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए और साहित्य तथा सार्वजनिक लेखन पर अधिक ध्यान दिया। 2010 में मारियो वर्गास योसा को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उनकी रचनाओं में सत्ता की संरचनाओं और व्यक्तिगत प्रतिरोध की तीखी तस्वीर को सम्मानित किया। वे आधुनिक लैटिन अमेरिकी साहित्य के उन प्रमुख लेखकों में थे जिन्होंने राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकताओं को उपन्यास के केंद्र में रखा। योसा ने जूलिया अक्विडी से विवाह किया था। बाद में उन्होंने पट्रिशा लोसा से विवाह किया। उनके 3 बच्चे हैं। बाद के वर्षों में उनका संबंध प्रसिद्ध स्पेनिश लेखिका और सामाजिक व्यक्तित्व इज़ाबेल प्रेज़ले से भी रहा। 13 अप्रैल 2025 को लीमा, पेरू में मारियो वर्गास योसा का निधन हुआ। वे 89 वर्ष के थे। मारियो वर्गास योसा की सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि ये थी कि उन्होंने लैटिन अमेरिकी समाज में सत्ता, तानाशाही, भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संघर्ष को जटिल और प्रभावशाली उपन्यासों में प्रस्तुत किया। उनके साहित्य ने लैटिन अमेरिकी बूम की परंपरा को आगे बढ़ाया और विश्व साहित्य में स्पेनिश भाषा के उपन्यास को मजबूत पहचान दिलाई।